मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर कॉपी किए हैं यूएसबी के अंदर। मे बी किसी को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। आपको नहीं पता सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को कैसे कॉपी करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आपको मैं एक एक चीज सिखाने लगा हूँ कि कौन सी चीज किस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। ये काम पहले कर लिया करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, ये ओपन करते हैं हम यूएसबी। यूएसबी स्टैंड्स फॉर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एक ऐसी बस जो कि गम स्टिक के बराबर होती है, जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल होता है एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के अंदर। तो ट्रैवलिंग करवाने और स्टोरेज के लिए जो मीडियम है आपके पास, वो कौन सा है इस टाइम अवेलेबल है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। हमने उसको अटैच किया है। जहां पे यूएसबी लगाई जाती है उसे कहते हैं पोर्ट। क्या कहते हैं? पोर्ट, PORT, पोर्ट। और पोर्ट के अंदर क्या किया जाता है? यूएसबी को इंसर्ट किया जाता है। अक्सर आप लेने जाते हो मार्केट से डेटा केबल्स। अब आप उनसे डेटा केबल जब मांगते हो तो वो आपसे कहता है कौन सी डेटा केबल चाहिए। तो आप उनको बताते हो मुझे टाइप सी की चाहिए, मुझे एंड्रॉइड की नॉर्मल वाली केबल चाहिए, मुझे यूएसबी पोर्ट वाली केबल चाहिए। तो आपको जब तक पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली सामने वाले को गाइड नहीं कर सकते कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। ये जो वायर हमने कनेक्ट की है प्रोजेक्टर के साथ, एक तार हमने यहां पे लगाई है, दूसरी तार हमने सिस्टम के साथ लगाई है। इस वायर को हम कहते हैं HDMI केबल। क्या नाम है इसका? HDMI। और ये केबल है तो इसका नाम आपको जहन में होना चाहिए, HDMI। फ्यूचर में जरूरत पड़े तो मार्केट में जाके आप लेके आ सकते हो HDMI केबल। अगर आपने कंप्यूटर को LCD के साथ आपने अटैच करना है, तो कंप्यूटर और LCD को आपस में अटैच करना चाह रहे हो, सिस्टम को LCD के साथ, तो आपको एक ऐसी केबल चाहिए जिसके एंड पे पेज लगे हुए होते हैं, ब्लू कलर की केबल होती है। उसे हम VGA केबल कहते हैं, ठीक है? वीडियो ग्राफिक्स एरे केबल। तो आपको पता नहीं होगा तो आप फिर जाके डिमांड नहीं कर सकते। वो केबल जो कि हम बिजली के साथ बोर्ड एक्सटेंशन के अंदर ऐड करते हैं, उस केबल का नाम होता है पावर केबल। पावर केबल, VGA केबल, यूएसबी केबल, आप HDMI केबल। तो ये सारी की सारी केबल्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। मोबाइल रख दो, मैंने कल भी मना किया था मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताना है कि डाउनलोडिंग आपने कहां से करनी है। कल मैं आपको बता चुका हूं। वेबसाइट का नाम मैंने बताया था, याद होगा क्या नाम है? मुस्कान, वेबसाइट का नाम। जी, वेबसाइट का नाम है I get into PC। I get into PC, ये वेबसाइट का नाम है। आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि आपने वहां से जाके क्या करना है, सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने हैं। अब आपने डाउनलोड नहीं किए तो आपको पता नहीं है। फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े डाउनलोड करने के लिए, आपने सिंपल क्या करना है, I get into PC पे जाना है और जो आपकी रिक्वायरमेंट का सॉफ्टवेयर है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अब फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, कुछ सॉफ्टवेयर जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के थे, मैंने इस यूएसबी के अंदर कॉपी कर लिया। अब कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं? सबसे पहले कल हम जब देख रहे थे तो कुछ एक्सटेंशंस देखी थी हमने गूगल के ऊपर, जो कि कंप्रेस करने के लिए सॉफ्टवेयर थे। तो कंप्रेस करने के लिए यहां पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि विनरार है। विनरार के बाद दो अलग अलग वर्जन हैं, ये क्रैक वर्जन है, दूसरा इसका विनराल का फ्री वाला वर्जन है। और यहाँ पे विन जिप है। तो दो एक्सटेंशन हमने पढ़ी थी, डॉट रार करके थी और डॉट जिप करके थी। अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल या फोल्डर है जिसको जिप किया हुआ है, तो जिप के बाद उसको अनजिप करना पड़ता है। तो अनजिप करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि अनजिप करके दे सकता है। तो उसके लिए हमारे पास आता है विनजिप प्रोग्राम। इसको आपने इंस्टॉल करना है तो फिर ये क्या काम करेगा, आपकी फाइल्स या फोल्डर को जिप में से निकाल के आपको बाहर दिखा देगा। अब यहां पे हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फोल्डर। क्या कहते हैं? फोल्डर।
अब मैं अगर बैक जाऊं, दोबारा से शुरू करें, माय कंप्यूटर पे आता हूं मैं, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये चीज नजर आ रही है, आइकन दिस पीसी लिखा हुआ है। विंडोज 6 करते आप या विंडोज 7 करते, वहां पे इसका नाम था माय कंप्यूटर। यहां पे इसका नाम विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10 के अंदर इसका नाम चेंज हो गया है, दिस पीसी नाम आ गया। तो ये वो मेन कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा को रिट्राइव, मॉडिफाई या अपग्रेड या सेव या जो भी काम आपने करना डाटा के साथ, वो यहां पे होता है दिस पीसी के अंदर। तो दिस पीसी को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको ऊपर नजर आ रहा है फोल्डर्स। तो जितने भी आपके फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं। इन फोल्डर्स के अंदर अलग अलग तरह का डाटा अवेलेबल होता है जो कि सिस्टम के साथ है। आपने जैसे ही विंडोज इंस्टॉल की है तो बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर आपको बना के किसने दिए हैं? विंडो ने बना के दिए। विंडोज के फोल्डर है ये। 3D ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो यहां पे नजर आएगा। डेस्कटॉप के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है। जब भी कोई चीज डेस्कटॉप पे पड़ी है तो वो डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर जाएगी। यहाँ पे आपको फोल्डर नजर आ रहा है डेस्कटॉप का। थोड़ा सा अगर मैं इनको बड़ा करूं, व्यू में जाना है और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है आपको डेस्कटॉप का। ये डेस्कटॉप कौन सा है? कल जो मैंने आपको डेस्कटॉप बताया था ये वाला। यहाँ पे जो भी चीज पड़ी है वो सारी की सारी आपको कौन से फोल्डर में मिलेगी? इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर में। तो आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है, अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। ये इमेजेस, ये आइकन, ये जो कुछ है ये कहाँ से आ रहा है? ये सारा यहां से आ रहा है। समझ आ रही है? तो अगर आपको कुछ चेक करना है डेस्कटॉप के ऊपर चीजें जाके, तो ये चीजें सारी की सारी पड़ी हैं। आप सिंपल इन चीजों को क्या कर सकते हो, यहां से डिलीट कर सकते हो, इधर से भी और डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फोल्डर यहाँ पे आ रहा है जी, डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, कोई एक्सेल शीट है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो डॉक्यूमेंट के तौर पे पीडीएफ में शेयरिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो वो आपके सारे के सारे कागजात जो हैं वो कहाँ पे नजर आएंगे? इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर के नजर आएंगे। कोई भी चीज आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, वो डाउनलोड होकर चीज कहाँ पे जाती है? डिफॉल्ट तौर पे ये डाउनलोड का फोल्डर है, इसके अंदर वो चीज जो है वो चली जाती है, ठीक है। नीचे म्यूजिक का फोल्डर है, यहाँ पे आपकी ऑडियोज फाइल्स आती है। आगे पिक्चर का फोल्डर है, यहाँ पे आपकी तस्वीरें आती हैं। आगे वीडियोस का फोल्डर है, यहाँ पे आपकी क्या आती हैं? वीडियोस आती हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलग अलग तरह के बने हुए हैं, आपने इनको देख लेना है कि कौन सा फोल्डर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नीचे आपको नजर आ रही है डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, जो कि हमने कल देखी थी। कुछ डिवाइसेस यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि परमानेंटली इंस्टॉल्ड हैं आपके पीसी के अंदर। जैसे कि हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क आपके पीसी का एक पार्ट है, आपके पीसी के अंदर लगी हुई है, अटैच है। उसके बगैर आपका पीसी रन नहीं होता। इसके अलावा कुछ रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं। रिमूवेबल डिवाइसेस के अंदर आती हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि वक्तन फवक्तन आप अटैच करते हो, और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है आप उनको रिमूव कर देते हो। मिसाल के तौर पे यूएसबी। यूएसबी बाय डिफॉल्ट नहीं लगी होती, जब आपको रिक्वायरमेंट है आपने इसको अटैच किया, इस्तेमाल नहीं किया और रिमूव कर दिया, तो इसका नाम क्या है? रिमूवेबल डिवाइसेस। यूएसबी हो सकता है, कैम कोडर हो सकता है, कैमरा हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, हेडफोन हो सकते हैं। ये वाली जो डिवाइसेस हैं ये कौन सी हैं? रिमूवेबल डिवाइसेस हैं। अब सबसे पहले आपको ड्राइव नजर आ रही है, सी। सी के अंदर आपकी विंडोज की तमाम फाइल्स होती हैं जो कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था। डी ड्राइव, ई ड्राइव, अलग अलग तरह के आपके पास डिवाइस ड्राइव्स के ऑप्शन है। आप उनके अंदर अपना डाटा महफूज करते हो। आगे हमारे पास यहाँ पे रिमूवेबल डिवाइसेस शो होंगी, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूएसबी ड्राइव। इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करूं तो यूएसबी ड्राइव आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये लेटर के साथ शो होता है। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितनी ज्यादा होंगी यहाँ पे लेटर्स कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाएंगे। तो यूएसबी ड्राइव आ गया ई। ई हमारी एक्चुअल में यूएसबी है। इसी यूएसबी के अंदर हमने क्या किया हुआ है? सॉफ्टवेयर को कॉपी करके रखा हुआ है। अब मेरे पास कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन सी फाइल्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? फोल्डर अलग होते हैं, फाइल्स अलग होती हैं, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग होते हैं, जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा फोल्डर कौन सा है, फाइल कौन सा है? तो आपको अगर ये पीले कलर का निशान नजर आ रहा है, ये जो पीला पीला है इसको कहते हैं फोल्डर। जहां पे भी ये पीला निशान नजर आएगा तो वो फोल्डर होता है।
और फोल्डर के अंदर अलग अलग फाइल्स होती है। मिसाल के तौर पे हमने डाटा स्टोर करना है आप सबके रिलेटिव, आपके पिक्चर्स मैंने स्टोर करनी है, आपकी मैंने रेज्यूमे स्टोर करना है, आपके मैंने कोर्सेज को स्टोर करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं एक नया फोल्डर बनाऊं, फोल्डर के अंदर फाइल्स लगाते हैं। कभी आपने देखा हो स्कूल कॉलेज या भी किसी दफ्तर के अंदर गए हो, एक मोटी सी फाइल होती है उनके पास, ठीक है। उस फाइल को वो खोलते हैं और फाइल के अंदर उन्होंने कागज जो है वो जोड़े हुए होते हैं, लगाए हुए होते हैं रिंग के जरिए, ठीक है। देखा है वो मोटी बड़ी फाइल नादरा वगैरह के दफ्तर के अंदर होती है। अब उसको हम फाइल के बजाय यहां पे कहते हैं फोल्डर। ये शक्ल भी वैसी ही बनी हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूं, एक्स्ट्रा लार्ज में जाऊं, ये पीली जो है ना, ये उसी शेप में बनी हुई है। अगर इसको खोलो तो ये वही बनती है। तो ये फोल्डर है। फोल्डर के अंदर आपको अलग अलग तरह की फाइल्स नजर आती है। इसको मैं करता हूं ओपन। मैंने फोल्डर ओपन किया तो यहां पे मुझे तीन चीजें नजर आ रही हैं। दो फाइल्स हैं, एक और फोल्डर है। फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल होता है। फिर मैं फोल्डर को ओपन करता हूं, यहां पे और मुझे क्या नजर आ रहा है, फाइल्स नजर आ रही है। अब कौन सी फाइल क्या कैसी होती है, तो अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, मैग्नीफायर हम ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन किया मैग्नीफायर प्लस मिनिमाइज। अब यहां पे आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है क्रैक लिखा हुआ है, ये फोल्डर का नाम है। और क्रैक के बाद टाइप के अंदर आपको नजर आ रहा है फाइल फोल्डर। ये फाइल रखने के लिए एक फोल्डर बनाया गया। तो आपको देख के पढ़ के पता चल जाता है ये फोल्डर है। नीचे एक अंडरस्कोर रीडमी लिखा हुआ है। ये रीडमी क्या चीज है, ये एक टेक्स्ट की फाइल है। टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी लिखी गई चीज। जिस भी फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा वो टेक्स्ट फाइल होगी। समझ आ गई। आगे आपको नजर आ रही है टेक टूल्स डॉट नेट, ये जेपीजी फाइल है। अब देख के आपको अंदाजा हो रहा है, अगर कोई इस तरीके की होगी तो वो टेक्स्ट फाइल होगी, अगर कोई इस तरीके की होगी तो वो क्या होगी, हमारे पास पिक्चर की फाइल होगी। नीचे आपको दो और चीजें नजर आ रही हैं, विनरार लिखा हुआ, विनरार लिखा हुआ, और आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन। अब यही वो एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल किया जाता है। समझ आ गई। जब भी आपने किसी चीज को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कौन सी फाइल चाहिए, जिसके आगे एप्लीकेशन लिखा हो, क्या लिखा हो। और एप्लीकेशन फाइल जो है ये डॉट एक्सी वाली होती है, मतलब कि एग्जीक्यूटेबल होती है। इन्हीं फाइल्स को हमने क्या करना है, अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना है। अब मेरे पास विनरॉर पहले अवेलेबल नहीं है, मुझे अब विनरार इंस्टॉल करना है। तो मैं विनरार पे जाके डबल क्लिक करता हूं। अभी ये मैं इंस्टॉल करना सिखा रहा हूं आपको। विनरार आपने क्या किया, ऊपर लिखा विनरार क्रॉस एक्स, क्रॉस लिखा हुआ और आगे लिखा हुआ 64। कल मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई बाय 64 क्या होता है, कौन बताएगा। लीजा, अरीबा। बाइट्स नहीं होता, ये बिट्स होता है। ये प्रोसेसर जो है आपके कंप्यूटर का, उसका बिल्ड का वर्जन है, उसका आर्किटेक्चर है कि आपका प्रोसेसर 64 बिट्स तक को सपोर्ट करता है। तो ये क्रॉस 64 का मतलब भी यही है कि आपका जो बिल्ड आर्किटेक्चर है वो 64 बेस्ड प्रोसेसर है। तो हमारा प्रोसेसर कौन सा है, 64। फाइल कौन सी है, 64। कौन सी इंस्टॉल करेंगे, कौन सी इंस्टॉल करेंगे दोनों में से, 64 वाली करेंगे, 64 वाली करेंगे। शाबाश, आगे बढ़ते हैं जी। डबल क्लिक करना है आपने। जब भी किसी भी फाइल को आपने इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करेंगे, आगे आपके सामने ये विंडो पॉप अप होगी। विंडो है, पॉप अप करके सामने आई है। समझ आ गई, इसको कहते हैं पॉप अप विंडो। एक ऐसी विंडो जो कि उछल के बाहर आई है, ये उछलती हुई बाहर आ गई, इसको हम कहते हैं पॉप अप। आगे, अब आपने यहां पे सेटिंग्स बतानी। सबसे पहले इंस्टॉल करना है तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आपने करना है यस। यस करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ गया विनरार का, और ये डॉक्यूमेंटेशन, आपके साथ एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है। जिस तरीके से लेन देन करते हो जमीनों की, एक स्टैम्प पेपर आप देते हो, साइन करते हो, फोटोकॉपी लगाते हो, वो क्या होता है, वो एक अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के दरमियान कि ये उसूल है, इनके मुताबिक काम होगा, ठीक है। यहां पे भी काम ऐसा ही है, अग्रीमेंट होगा और उस अग्रीमेंट को आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो आपने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कैसे करोगे, यहां पे चेक बॉक्सेस आते हैं। हमारे केस में चेक बॉक्स नहीं आया,
उस दिन हम वहां पे इंस्टॉल कर रहे थे, चेकबॉक्स आया था, याद है मैंने आपसे करवाया था। इसमें नहीं आया। अब आता है तो लिखा आता है आई एक्सेप्ट द टर्म्स अग्रीमेंट। ठीक है, यहां पे नहीं आ रहा, आपने सिंपल इंस्टॉल पे करना है क्लिक। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद वो बता रहा है कि मेरे इंस्टॉल होने की वजह से अब कौन कौन सी फाइल्स को क्या कर सकते हो, रैप कर सकते हो या उनको देख सकते हो। रार की फाइल है, जिप की फाइल है, 7-zip है, एस है, ARJ है, BZ2 है, CAP है, और ये ढेर सारे। तो कह रहे हैं, क्या सबको आपने करना है? हम कह रहे हैं ओके। ओके करने के बाद ये आपके सामने विंडो होगी, आपने सिंपल करना है डन। डन करोगे, आपके कंप्यूटर में क्या बन चुका है, एक विनरार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब जैसे इंस्टॉल होगा, एक फोल्डर ओपन होगा विनरार नाम से, जिसके अंदर ये वाली फाइल्स होंगी। एक शॉर्टकट, एक उसकी हेल्प एक्सटेंशन, और दो डॉक्यूमेंटेशन है। पहले में मैनुअल है, दूसरे के अंदर लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है। तो ये एक सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने कोई नया फोल्डर बनाना है, किसी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है, अब सॉफ्टवेयर आप लेके आए हो यूएसबी। यूएसबी आपने मांगी है, किराए पे ले लिए, उधार ले लिए, दोस्त की यूएसबी है, ठीक है। अब आपने कॉपी करवाए, और कॉपी करवा के आपने इंस्टॉल तो कर लिए। अगली बार तब फिर जरूरत पड़ी, फिर आप दोस्त के पास गए, यूएसबी लेके आए और इंस्टॉल किया। तो क्या बार बार मांगते रहेंगे? नहीं। हमने सोचा एक मरतबा कॉपी कर लिया, अब इन सॉफ्टवेयर्स को मैं अपने कंप्यूटर में अंदर क्या कर दूं, कॉपी करके रख दूं। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सॉफ्टवेयर्स को करना है सिलेक्ट। यूं आपने क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए माउस पकड़ना है। माउस के ऊपर दो बटन होते हैं। जब भी सिलेक्शन करनी है तो पॉइंटर फिंगर इस्तेमाल होगी। मिडल फिंगर किसके लिए होता है, जब आपने प्रॉपर्टीज चेक करनी है। ये जो शहादत की उंगली है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर फिंगर। इसके नीचे जो बटन है लेफ्ट साइड वाला, उसको आपने दबाना है। दबा के ऊपर की तरफ ड्रैग कर, इधर की तरफ ड्रैग करना है, इधर की तरफ करना है। जहां पे आइकन पड़े हैं उनको आपने ड्रैग करके क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे आइकन नीचे से ऊपर थे तो हमने नीचे से ऊपर कर लिया। ऊपर से नीचे होंगे तो हम सिलेक्ट करके ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे। ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से आके कंट्रोल A दबाना है, सारे सिलेक्ट हो गए। अब मिसाल के तौर पे आपको सारे नहीं चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर पहले पड़े हुए हैं, बाकी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास ये ऑफिस 2007 पहले से पड़ा हुआ है, ये आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो बाकी सारे सिलेक्ट हो जाएं, ये ऑफिस 2007 सिलेक्ट ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप कंट्रोल दबाओ और एक एक को सिलेक्ट करो, जो जो आपको चाहिए। समझ आ गई? पहला ऑप्शन ये, जो जो चाहिए उसको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सबको सिलेक्ट करो, जो नहीं चाहिए कंट्रोल दबा के उसके ऊपर क्लिक कर दो। अब देखो, नीले वाले सिलेक्ट हो गए, जो सफेद वाला है वो सिलेक्ट नहीं है। तो आपने अपनी मर्जी से क्या किया है, सिलेक्शन बनाई है। कंट्रोल दबा के कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, माउस इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता चल रहा है सिलेक्शन कैसे करता है। अब मुझे चाहिए सारे के सारे, मैंने कंट्रोल A किया या सिलेक्ट कर लिया। कॉपी करेंगे अब कॉपी करने के लिए दो तीन ऑप्शन है। पहला, आपने सारे सिलेक्ट किए, अब आपने राइट बटन दबाना। राइट बटन से प्रॉपर्टीज आती है, राइट बटन दबाया तो यह प्रॉपर्टीज खुली। नीचे नजर आ रहा है आपको कॉपी। कॉपी का मतलब होता है चीजें यूएसबी में भी रहें, और इसको कॉपी करके आप एक नकल तैयार करें। समझ आ रही है? यूएसबी में से चीजें डिलीट नहीं होंगी, नकल तैयार हो जाएगी, और ये आप उधर अपने पास कॉपी कर लोगे। कट ऊपर लिखा हुआ, कट का मतलब है यहां से चीजें उठाओ, उठा के जहां पे मैं रखना चाह रहा हूं वहां पे रख लो। अब यूएसबी में से चीजें डिलीट हो जाएंगी। कट में चीजें डिलीट हो जाती हैं, कॉपी में चीजें डिलीट नहीं होती। तो आप पे डिपेंड करता है, अक्सर आपको कट करना पड़ता है, अक्सर आपको कॉपी करना पड़ता है। अब आपने यूएसबी ली किसी दोस्त से, दोस्त ने यूएसबी में फिल्में की हुई थी, आपने उसमें सॉफ्टवेयर कर दिए। अब जब सॉफ्टवेयर किए हैं तो जब वापस यूएसबी दोगे, क्या सॉफ्टवेयर उस दोस्त को चाहिए? उसने तो फिल्में की हुई थी, उसको जरूरत नहीं है। तो उसको जरूरत नहीं है तो मैं यहां पे आके कट करूं। अगर उस दोस्त को भी जरूरत पड़ती है तो मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, हमारे सिनेरियो में यूएसबी आयशा की है, आयशा को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो आयशा की यूएसबी में सॉफ्टवेयर रहने देंगे। कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो वो यूएसबी लेके कॉपी कर सकता है। हम इसको कट नहीं करने लगे, मैं इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद कहां पे इसको आपने सेव करना है, मैं सेव करूंगा अपनी ड्राइव D के अंदर।
सी में चीजों को सेव नहीं करना। सी समझो है ही नहीं। आप, एक दुश्मन है सी आपके लिए, एक बाउंड्री लगी हुई है, रेड जोन है। सी में जाके कोई काम आप नहीं कर सकते। समझ आ गई? चले गए तो आपकी विंडो की मौत है, आपने अगर बगैर सोच समझ के वहां पे चले गए तो। अब यहां पे आ गए, मुझे क्या करना है, यहां पे डाटा सेव करना है। अब सेव करने के लिए मुझे चाहिए फोल्डर। मैं चाहता हूं जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे एक फोल्डर में है, ताकि मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। सामने पड़े हुए होंगे तो अजीब लगेगा। उनको सॉर्ट आउट करके, इस तरीके से अलमारी आप देखते हो, अलमारी में कुछ बड़े खाने होते हैं, कुछ छोटे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है? तो हर चीज अलग अलग चीजों के लिए बनाई गई है, डिजाइन की गई है, ताकि चीजों को तरतीब से रखा जाए। इसीलिए अब मुझे पहले यहां पे आगे क्या करना है, फोल्डर बनाना। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करूंगा, किसी भी वाइट एरिया के ऊपर, खाली जगह के ऊपर आके आपने राइट क्लिक करना। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद आप नीचे आओगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू। न्यू पे क्लिक करोगे तो ढेर सारे ऑप्शन आ गए। क्या न्यू बनाना चाह रहे हो, फोल्डर, शॉर्टकट, क्या? हम क्या बनाना चाह रहे हैं, फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, तो फोल्डर पे करेंगे क्लिक। जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा, इस फोल्डर का नाम लिखो। ये हाईलाइट हुआ होगा। हमने नाम लिखना है, क्योंकि मैंने ढूंढना है, कल को न्यू फोल्डर लिखा हुआ आएगा, मैं ढूंढता रहूंगा कहां पे, नहीं समझ आएगी। फोल्डर में मैंने क्या रखना है, हाँ, इसके अंदर क्या रखना है मैंने, फाइल, सॉफ्टवेयर रखने हैं। अगर मैं नाम लिख दूं जी मूवी, सही है, सॉफ्टवेयर रखने हैं, तो क्या नाम रखना चाहिए, सॉफ्टवेयर, ताकि कल को जब मुझे ढूंढना पड़े तो मैं सॉफ्टवेयर लिखूं। मूवी नाम सेव कर दिया और ढूंढ सॉफ्टवेयर रहा हूं, मसला हो जाएगा। तो हमने यहां पे नाम भी रखना है सॉफ्टवेयर। अब ये गलती से हाइड हो गई। अब मैं एडिट नहीं कर पा रहा इसको। अब एडिट करने के लिए दोबारा ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं F2 का बटन दबाऊं, क्या दबाऊं, F2 दबाएंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ, शॉर्टकट। अगर F2 नहीं दबाया तो राइट क्लिक करके नीचे जाके रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो F2 दबाना आसान है या ये आसान है, F2 दबाना आसान है। हम F2 दबाएंगे और यहां पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है? लिखने के बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाना। एंटर दबाओगे, सॉफ्टवेयर आपका एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाके फाइल्स को ऐड करना है। तो एंटर दबाओ, फोल्डर ओपन हो जाएगा। एंटर दबाने से ओपन होता है, या फोल्डर के ऊपर दो बार क्लिक करने से फोल्डर ओपन होता है। यहां पे आके अब आपने जो कॉपी किया यूएसबी में से, वो यहां पे पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, जेन बना लो। कट पेस्ट भी होता है, कॉपी पेस्ट भी होता है। कॉपी के अंदर चीजें ओरिजिनल डिलीट नहीं होती, कट के अंदर ओरिजिनल चीजें डिलीट हो जाती हैं। हमारे सिनेरियो में हमने सोचा कि हम चीजें डिलीट ना करें, इसलिए हमने क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी के बाद यहां पे आएंगे, दो ऑप्शन है पेस्ट करने के, कंट्रोल दबाएंगे और यहां पे, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे और यहां पे आके आएगा ऑप्शन पेस्ट का। नीचे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट को पेस्ट नहीं करना, फाइल्स को पेस्ट करना। तो ऊपर वाला पेस्ट आपका इस्तेमाल होगा। पहला तरीका है पेस्ट करने का, फोल्डर में आओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो। दूसरा तरीका, कंट्रोल और वी दबाना है। क्या दबाना है, वी, कंट्रोल वी, दोनों दबाओगे, पहले कंट्रोल फिर वी दबाओगे, तो फोल्डर के अंदर चीजें कॉपी होना शुरू हो चुकी हैं। ये कॉपिंग की स्पीड है, ये डिपेंड करती है यूएसबी कौन सी है आपकी, और आपका पीसी कौन सा है। जितनी अच्छी यूएसबी होगी, जितना अच्छा पीसी होगा, उतना इनका ट्रांसफर का रेट ज्यादा होगा। इस टाइम 9 MB 10 MB पर सेकंड की स्पीड आ रही है, ठीक है? तो ज्यादा स्पीड ज्यादा तेजी, कम स्पीड कम तेजी। ये हो जाए, आगे मूव करता है। इसको करना है मिनिमाइज। मैं चाहता हूं ये सामने नजर ना आए, मिनिमाइज करना है। यहां पे आके ये माइनस का बटन दबाना, ये नीचे चला गया। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, एक नया सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके ऊपर हम काम करने वाले, जो हमारा पहला कोर्स का स्टेप है, जिसपे हमने एक्चुअल में वर्किंग करनी है। अब आपको अगर आता नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करिएगा। कॉपी हो चुका है हमारा।
अब कॉपी होने के बाद सारी चीजें यहां पे आ चुकी हैं। अब आप चाहें तो यूएसबी को रिमूव कर सकते, नहीं चाहते लगी रहे, बाद में हम रिमूव कर देंगे। अब मुझे इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ मैं क्या करूंगा, अपनी वर्किंग करूं। मैं क्योंकि ऑफिस का काम करना चाहूँ, जब ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस का इन्वायरमेंट चाहिए, वो माहौल चाहिए जहां पे ऑफिस का काम एक्चुअल हो सके। वो माहौल मुझे कौन देगा? वो मुझे देगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या, ऑफिस एंटरप्राइज, और आगे वर्जन लिखा हुआ है 2007, ऑफिस 2007। ठीक है, इसके अब लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। और फिर 2010 आया था, इसके बाद 2013 आया था, फिर 2016 आया था, फिर 2019 आया, फिर 2021 आया। ठीक है, अब 2023-24 चल रहा है। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन 25 मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आया। 2007 उसको हम करेंगे ओपन, डबल क्लिक किया, ओपन हुआ। यहां पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर नजर आ रहा है सेटअप, नीचे कुछ फॉलो, फॉलो क्या कह रहा है जी, मुझे फॉलो करो ट्विटर पे। आ, आगे उन्होंने एक वेबसाइट दे दी है, ज्वाइन मी ऑफ फेसबुक, मुझे फेसबुक के ऊपर आगे फॉलो कर लो। नीचे उन्होंने दिया हुआ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की आपके पास लाइसेंस होता है, एक कोड मिलता है, वो इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हो। ठीक है, तो यहां पे वो कोड उन्होंने आपको फ्री में दे दिया कि ये कोड लो और फ्री में सॉफ्टवेयर इंजॉय करो। आपने आना, डबल क्लिक करना प्रोडक्ट की पे। ये प्रोडक्ट की आपको मिल गई है, ये ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट की, डॉट के बाद ये वाला आपने सारे का सारा कॉपी कर, समझ आ गई? कॉपी अब कैसे करना है, कंट्रोल सी दबाना। क्या दबाना? कंट्रोल सी, कंट्रोल सी दबाओगे। अब दो हाथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंट्रोल सी गलत काम। एक हाथ ये मिडल, ये जो ऐसा छोटी, इसको कहते हैं रिंग फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर और पॉइंटर फिंगर दोनों का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। रिंग कंट्रोल पे और पॉइंटर फिंगर सी के ऊपर, तो आप क्या कर सकोगे, इसको कॉपी कर सकोगे। हमने क्या, कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको करना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद आप चले गए सेटअप के अंदर। सेटअप के अंदर असली मवाद पड़ा, सेटअप को करेंगे डबल क्लिक पे, ओपन, नीचे आएंगे। कोई भी चीज फोल्डर आपके किसी भी काम का नहीं है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये बाकी फोल्डर आपके काम के नहीं है। आपने सिर्फ एक फाइल ढूंढनी है जिसके आगे लिखा हुआ हो एप्लीकेशन। यहां पे देखो लिखा हुआ फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर, फाइल 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 फोल्डर फोल्डर, ये लिखे हैं। लास्ट पे जाके लिखा हुआ नजर आ गया एप्लीकेशन। हमें कौन सी इंस्टॉल करनी है, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे जाके करना डबल क्लिक, डबल क्लिक करोगे वही विंडो आएगी, क्या लिखा हुआ आ गया, यस। पहले भी यस आया था, अभी भी यस आया। क्या प्रेस करना है, नो। क्या प्रेस करना है, और यस करना है। नो प्रेस नहीं करना, यस। इंस्टॉल करते हैं, वो पूछ रहा है इंस्टॉल करना है, हम कह रहे हैं नहीं करना। क्यों नहीं करना? इंस्टॉल करने के लिए तो हम आए, तो यस प्रेस करना है। क्या करना है, यस। यस प्रेस करेंगे, आगे मूव, नई विंडो पॉपअप होगी। प्लीज वेट। अब यहां पे आपसे वो कह रहा है टाइप योर 25 करेक्टर प्रोडक्ट की, वहां पे हमने कॉपी किया, यहां पे आगे वो कह रहा है टाइप। अब टाइप करेंगे कि पेस्ट करेंगे? पेस्ट करेंगे। पेस्ट करना आसान है, टाइप करना मुश्किल है। पेस्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे पेस्ट करने के लिए? और वी, कंट्रोल वी। क्या होता है, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ध्यान से जेन बना के हम यहां पे आगे कंट्रोल वी दबाएंगे। जैसे कंट्रोल वी दबाया, आगे ऑप्शन आ गया टिक, इसका मतलब है आपका जो लाइसेंस की था वो एक्सीलेंटली काम हो चुका है। ठीक है, थम्स अप। आगे बढ़ते हैं, नीचे आएंगे, लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे किया क्लिक, यहां पे आ चुका है आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस अग्रीमेंट। जो भी रूल्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए चेक करेंगे। अगर आपके पास माउस नहीं है, चेक करना है, चेक करने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा स्पेस। क्या दबाया? अगर आपके पास माउस नहीं है, आपने क्या किया, चेक करने के लिए स्पेस दबाया। मे भी आप लोगों को पहले पता नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ना है। अब मुझे अगले बटन पे जाना, कंटिन्यू पे। माउस हो तो करेंगे कंटिन्यू, माउस ना हो तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे? स्पेस से तो मैंने चेक कर लिया है। कंटिन्यू करने के लिए मैंने दबाना है टैब। जैसे ही टैब दबाऊंगा, वहां से आइकन इधर आ चुका है कंटिन्यू के ऊपर। अब कंटिन्यू करने के लिए मैं दबाऊंगा एंटर।
अब एंटर दबाया तो सामने ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज। हम कहां पे क्लिक करेंगे? इंस्टॉल नाउ पे। कस्टमाइज आपके लिए नहीं है, हम करेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल नाउ पे क्या क्लिक। अब बैठ के तमाशा देखेंगे, ये जब तक इंस्टॉल होता है सुकून से बैठेंगे हम और इंजॉय करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता ही हम क्या करने वाले हैं, एक नए इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल होंगे जहां पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं वेट करूंगा इसके लिए। इससे पहले इंस्टॉल्ड है कि नहीं? जी। नहीं है? ये एक्सेल पड़ा हुआ तो है, इसका मतलब इंस्टॉल्ड है। वर्ड नहीं है? चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आके सर्च करना आपने वर्ड। ये पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन है यहाँ, ठीक है। पता नहीं है आपको आयशा, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो कैसे पता होगा। अब इस कंप्यूटर के अंदर एम एस वर्ड जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे आ रहा है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स। और मैं देख लेता हूँ आपको क्या बताना है। एक्सेसरीज, पावर, विंडो सिस्टम, जूम, Corel ड्रॉ, ऑफिस टूल्स, विंडो एक्सेसरीज, सिस्टम। नहीं शो हो रहा। इसके अंदर डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक बार आपने इंस्टॉल किया है ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। समझ आ गई? आपने इंस्टॉल एक किया है जो कि पैकेज था। पैकेज का मतलब होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर इकट्ठे कर दिए एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक इंस्टॉल करना है, सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसको मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्रॉस कर दिया। अब हम जाएंगे जी एम एस वर्ड के ऊपर, जो कि हमारा मेन काम है, जहां से हमने काम करना शुरू करना है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर, क्लोज, डेस्कटॉप पे आए। अब एम एस वर्ड हमने ओपन करना है और एम एस वर्ड का इंटरफेस चेक करेंगे कि एम एस वर्ड देखने में कैसा होता है और एम एस वर्ड के ऊपर क्या कुछ किया जाता है। अब एम एस वर्ड मुझे ओपन करना है तो मैं एम एस वर्ड को कैसे ओपन करूं? सर्च बार में आना है। एक तो ऑप्शन है, आप इधर आए स्टार्ट बटन पे, यहां से आके ढूंढो, एम एस वर्ड की तरफ पढ़ाओ। ढूंढोगे, टाइम लगेगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, सर्च में आओ और यहाँ पे आगे लिखो वर्ड, WORD, वर्ड लिखोगे तो सामने आपको एप्लीकेशन नजर आ रही है। इस एप्लीकेशन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। वर्ड ऐप पे किया क्लिक। अब सामने आपको क्या नजर आएगा, एम एस वर्ड का इंटरफेस नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? इसको मैं फिर से जूम करता हूं ताकि एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये एम एस वर्ड जो है ये लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रहा है, 2016 मेरे ख्याल से ये इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। हम जो इंस्टॉल कर रहे थे वो 2007 था। फंक्शनैलिटी का फर्क हो सकता है, कंप्यूटर्स में जो इंस्टॉल है वो 2007 है, यहाँ पे 2016 है। तो चीजें सेम है, थोड़े बहुत टूल्स देखने में यहाँ पे चेंज हो सकता है। बाकी जो चीज वहां पे आपको मिलेगी वही चीज यहाँ पे मिलेगी। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि अभी रफ हालत के अंदर, तो रफ हालत में वो नजर आ रहा है आपको 2007 के अंदर, और उसी बंदे को हमने क्या किया है, किसी सलून में भेज के तैयार करवा दिया, खूबसूरत हो गया। बंदा वही है, पर्सनैलिटी वही है, सब कुछ वही है, मगर देखने का उसका जो सिस्टम था आपको नजर आ रहा है, जो उसकी लुक है वो चेंज हो चुकी है। अब यही काम इसमें हुआ है, यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एडवांस किया गया। पीछे चीजें क्या थी, थोड़ी सी पुरानी थी। अब हम जाएंगे वर्ड के अंदर। अब वर्ड इस्तेमाल क्यों होता है? आपने लिखना है, कोई ना कोई चीज लिखने का काम करना है, टाइपिंग करने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो। तो स्कूल कॉलेज में जब लिखते हैं तो हमें पेज मिलता है लिखने के लिए। कंप्यूटर पे जब लिखना है तो कंप्यूटर पे भी कोई पेज चाहिए जहां पे हम लिख सकें। तो वो पेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो पेज हमें प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर एम एस वर्ड होता है। एम एस वर्ड हमने इंस्टॉल करके ओपन कर लिए। जैसे ही ओपन करते हैं आपको लेफ्ट साइड पे तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, होम, न्यू, ओपन। होम का मतलब है जो ये विंडो आपको नजर आ रही है, घर, जहां पर सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, ये होम है। होम के बाद न्यू, न्यू का मतलब है आप कोई नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो। तो जैसे ही नया डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन नजर आ रहा है,
नीचे कुछ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं उसको फिर से मिनिमाइज करूं, नीचे आपको नजर आ रहे हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट में आप सर्च कर सकते हो, मिसाल के तौर पे आपको कोई स्नैपशॉट बनाना है, कोई कैलेंडर बनाना है, कोई सीवी बनाना है, ठीक है, कोई भी चीज आपने बनानी है, कस्टमर ने आपसे कहा है मुझे बना के दो, तो आप यहाँ पे आगे क्या करोगे, सर्च करोगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। मिलने के बाद आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना। ठीक है। अब फिलहाल हम क्या करेंगे, टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल रूट्स पे जाएंगे, स्क्रैच पे जाएंगे। जब भी आपको फ्रूट्स चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होता है, तो काम करते हैं रूट्स पे। फ्रूट्स के लिए रूट्स पे काम करना है। जितनी बेहतरीन रूट्स होंगी उतना बेहतरीन आपको फ्रूट मिलेगा। तो हम भी कहाँ पे काम कर रहे हैं, रूट पे, ताकि फ्यूचर में हमें जो फ्रूट मिले वो उम्दा किस्म का होना हो। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं, सॉरी रूट्स पे। तो रूट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ब्लैंक में जाना पड़ेगा। नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है ओपन का। ओपन का मतलब होता है कोई फाइल आपने पहले से बना के रखी, उसको आप ओपन करना चाह रहे हो, खोलना चाह रहे हो, कोई तब्दीली करना चाह रहे हो, तो वो ओपन करोगे। ठीक है। हम फिलहाल पहली मर्तबा ओपन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे करना है क्लिक। जैसे मैंने न्यू में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो चुकी। अब ये आज मैं आपको इसका इंटरफेस बताऊंगा, कौन सी चीज कहां पे। कल से इंशाल्लाह हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अब आपने खुद यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने कर लेंगे। जब आ जाएगा तो हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है, आसान है। समझ आ गई है, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्सेप्ट कैसे करते हैं, कौन सा बटन किस चीज के लिए होता है, आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है कोई फायदा नहीं है, नॉलेज है एक्सीलेंट। आगे मूव करते हैं। अब आपके सामने क्या नजर आ रहा है, एक ब्लैंक कैनवस नजर आ रहा है। ये ब्लैंक है और कैनवस है। इस कैनवस के ऊपर एक पेज है, पेपर है, जहां भी हम लिखते हैं, कुछ भी लिखना है आपने, और सिंपल आप यहाँ पे आओगे और टाइप करोगे, वो लिखा यहाँ पे जाएगा। समझ आ गई, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है। मैं आपको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन, कल परसों तरसों, एक डेढ़ वीक, 2 वीक के अंदर ये सारे का सारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से कैसे इस्तेमाल करने में आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा। ठीक है। अजान हो रही है, अजान का ब्रेक।